सो नाउ टेस्ला प्लेटफॉर्म सब भारी गिरावट के चलते इन्वेस्टर है डरा हुआ, पैनिक में। और पैनिक में सिर्फ इसी स्टॉक का नहीं है इन्वेस्टर, बाकी अगर आप आईटी सेक्टर का देखोगे तो हाल भी कुछ टेस्ला जैसा ही है। और आगे कितना ज्यादा यहाँ पर क्रूशियल होने वाला है ये समझ पाना इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल है। और ऐसे में क्या आपको ये होल्ड करना चाहिए? टेस्ला प्लेटफॉर्म्स क्या आगे के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या बेचकर निकल जाना चाहिए या एवरेज करना चाहिए? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इन सबको समझने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि समझना बहुत जरूरी है, तब आप यहाँ पर समझ पाओगे कि यहाँ पर होल्ड करना है, बाय करना है या सेल करना है। तो सबसे पहले जो स्टॉक गिर रहा है, क्यों गिर रहा है ये पता होना चाहिए। तो देखिए, आपका सारा आईटी का कारोबार जो है वो यूएस के अंदर होता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए, उसके बाद जो है बातचीत शुरू करेंगे। तो प्रॉब्लम है रिसेशन का फियर। और यहाँ पर जॉब्स आप देख ही रहे हैं कि यूएस के अंदर किस तरीके से यहाँ पर हटाए जा रहे हैं लोग। तो उसकी वजह से यहाँ पर डर है 2023 में रिसेशन आना है, जिसकी वजह से आईटी पर भारी इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा, अर्निंग्स में स्लो डाउन, बाकी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दिक्कतों में आईटी यहाँ पर दिख रहा है, यूएस के अंदर ये हो रहा है। आप अगर देखो तो यहाँ पर आईटी सेक्टर आपको यूएस के अंदर 52 वीक लो के आसपास देखेगा, वहां पर भी और अपने यहाँ पर भी। तो ये जो रिसेशन है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी मार्केट की जो प्रॉब्लम है वो कोविड है, लेकिन कोविड में हमने पहले देखा था कि आईटी सेक्टर बूम किया था, तो वो कोविड को साइड में रखते हैं। रिसेशन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बजट कटिंग यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमने प्रॉब्लम तो यहां पर समझ लिया कि रिसेशन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उसकी वजह से पूरा आईटी सेक्टर जूझ रहा है। यहां पर एक भी रोशनी ऐसा नहीं दिख रही है कि यहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त ऐसा नहीं दिखता है। यहां पर बहुत ज्यादा हालात बिगड़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं, दोनों है। लेकिन यहां पर क्लियर क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त किसी को भी। अब हमने प्रॉब्लम समझ ली, लेकिन कम से कम आपको यह पता होना चाहिए कि आपने आईटी सेक्टर में तो हाथ डाला है, टेस्ला आपने खरीद कर रख लिया। टेस्ला करती क्या है, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा उसको होल्ड करने के लिए या बाय करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले तो आप इसका काम समझो कि आप अगर पूरे यहां पर आईटी सेक्टर में अगर आप कंपनी देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कंपनी परफेक्टली एक चीज पर फोकस नहीं कर रही है। और ये यहां पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा हर कंपनी में। कोई यहां पर अलग सर्विस दे रहा है, कोई बैंकिंग को सर्विस दे रहा है, कोई बाकी वगैरह वगैरह। बट आपको टेस्ला में क्या दिखेगा? टेस्ला में आपको दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रही है क्लाउड पर। क्लाउड उसका बस एक ही ढांचा है जो कि टेस्ला बना हुआ है। उस ढांचे से क्लाउड में ही आगे बढ़ना है, क्लाउड में ही सब कुछ करना है। इसीलिए 2 अवार्ड यहां पर 2 साल में 2021-2022 में गार्नेट अवार्ड अपने नाम किए टेस्ला ने। और अगर आप टेस्ला की साइट पर जाओगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर साफ साफ लिखा है कि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड की क्लाउड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन में। और ये इसको यूनिक बनाता है। और आपके सामने एक लौता स्टॉक है टेस्ला प्लेटफॉर्म्स, जो कि एक प्योर क्लाउड प्ले हो सकता है पूरे मार्केट के अंदर। टेस्ला के जैसा कुछ भी नहीं है। सो यहां पर अगर आप वॉइस का देखिए या फिर आप यहां पर मैसेजिंग का देखिए, कंपनी यहां पर बहुत ज्यादा यूज कर रही है टेस्ला की सर्विसेज का। जो सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करवाते हैं क्लाउड कम्युनिकेशन में वो बहुत ही अच्छी तरीके से है। इसीलिए अवार्ड्स भी इनके नाम है और इनका काम लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्लाउड कम्युनिकेशन का आपको पता होना चाहिए कि मार्केट साइज जो है वो लगातार हर साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्लाउड कम्युनिकेशन में दुनिया आगे बढ़ रही है, क्लाउड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है। हमेशा ये कम्युनिकेशन में नहीं डले रहेंगे। क्लाउड की और जो दिक्कतें आती हैं जगह जगह, उसके भी सॉल्यूशन देना ये स्टार्ट करेंगे, तो उससे इनकी अर्निंग जो है वो बूम करेगी। अब आईटी सेक्टर का स्टॉक है तो भैया आईटी का जरा इंडेक्स देख लीजिए कहां से कहां आ गया। ये 39,000 के आसपास आईटी का इंडेक्स था। और यहां पर अब आईटी जो है ना वो 28,000 के आसपास आ चुका है समथिंग यहां पर आपका आईटी का। तो ऑलमोस्ट यहां पर 10,000 पॉइंट्स जो है ना वो गायब हो चुके हैं आईटी के। अगर आप इंडेक्स के चार्ट पर देखोगे 10,000 पॉइंट्स गए, तो इतनी भारी गिरावट है। और आईटी इंडेक्स इस वक्त 52 वीक लो के आसपास है। और यही गिरावट ना टेस्ला के ऊपर भी भारी है, बाकी शेयर्स पर भी भारी है। अब टेस्ला के अंदर हमने प्रॉब्लम भी देख ली कि किसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है पूरे आईटी सेक्टर में, वो यूएस का। दूसरा यहां पर हमने टेस्ला के काम को समझ लिया, तो काम को देखकर आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। थोड़ा सा और क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका पहला पसंद यहां पर टेस्ला बन जाएगा। अब यहां पर जो है आप फंडामेंटल देखो, उसके बाद अपना कुछ नतीजा तय करिएगा कि क्या करना है आपको।
सबसे पहले तो आपको पी रेशियो देखना चाहिए स्टॉक का कि इंडस्ट्री पी से क्या ज्यादा है या क्या कम है, राइट। तो इंडस्ट्री पी आपका ये है, और इंडस्ट्री पी का मतलब है बाकी जो आईटी शेयर्स है उनका एक एवरेज यहां पर बनाया जाता है। उसके कंपैरिजन आपको ये तय करना होता है क्या स्टॉक सस्ता है या इंडस्ट्री पी से महंगा है। तो यहां पर ना 17.52 का आपका पी रेशियो है स्टॉक का, और ये यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे इंडस्ट्री पी से तो आपको दिखता है कि मोटा मोटा यहां पर 9 पॉइंट के आसपास सस्ता है। तो ऑलरेडी ये इंडस्ट्री पी से सस्ता है, यानी कि अपने पीयर कंपैरिजन से सस्ता है ये, और ये स्टॉक दिखा भी रहा है। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गिरावट रुक जाएगी, राइट। यहां पर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी गिरावट रुकने वाली है। वैल्यूएशन सस्ती है ये कह रहा है, ये पी रेशियो आपको बता रही कि वैल्यूएशन सस्ती है। दूसरा आप अर्निंग पर शेयर देखिए 37.52 का है, लगातार कमाती जा रही है कंपनी और ग्रोइंग कंपनी है, तो इसके साथ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इन शॉर्ट ऐसी कंपनियां बार बार नहीं मिलती हैं एक्चुअल में। अगर मैं आपको बताऊं कि आप पूछोगे कि नेक्स्ट टीसीएस, जो कि मैं खुद सर्च करता हूं, खुद ढूंढता हूं, अगला टीसीएस, अगला इंफोसिस कौन बनेगा, अगला विप्रो कौन बनेगा, तो अगर मैं देखता हूं सही तरीके से तो मुझे टेस्ला नजर आता है। अगले 10 साल में कौन सी कंपनी ग्रोथ करने वाली है, तो क्लाउड तो यहां पर बढ़ ही रहा है, क्लाउड में ये कंपनी महारत हासिल कर रही है लगातार, तो मैं रहूंगा तो टेस्ला के साथ। तो गिरावट जो है ना वो मेरा भाई है एक्चुअल में, और ये यहां पर लोग फंसे भी हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम, 2000 के आसपास शेयर प्राइस था, किसी ने 1500 किसी ने 1700 पर ले रखा होगा, बट ये एक प्रॉब्लम है, वाकई में एक प्रॉब्लम। लेकिन ये पूरे आईटी के साथ है, आपके साथ ही सिर्फ नहीं है। हालांकि एक बूम था, वो बूम जो है ना वो फिजल आउट होते हुए दिखा, प्रॉफिट बुकिंग बहुत तंगड़ी आते हुए दिखी थी टेस्ला के अंदर, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट आगे के लिए अगले 10 साल के लिए टेस्ला बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें इसके बारे में तो पता चलेगा। तो सबसे पहले ना वो जो दिक्कत है, वो फंसा हुआ है माल या जो कुछ भी है, अगर आप इसके काम को देखें तो आपको परफेक्टली पता चल जाए कि ये 2000 ये क्रॉस कर जाएगा, आज नहीं तो कल ये 2000 रुपए के ऊपर निकलेगा इसका शेयर प्राइस, ये बढ़िया है, ये तय है। तो आप यहां पर जो गिरावट दिख रही है वो कैसे आपको टैकल करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपके पास सारे जो चीजें हैं जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया। उसके आधार पर अगर आप तय करोगे तो आपको एक बेहतरीन डिसीजन आपके पास आ जाएगा, वही डिसीजन आपको जो है लेके बढ़ेगा। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सबसे पहले रिसर्च करिए खुद से भी, फिर आप यहाँ पर समझ जाओगे टेस्ला एक्चुअल में है क्या। उसके बाद आप बहुत बेहतरीन डिसीजन आप ले पाएंगे। आपको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या बाई करके रखना चाहिए। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछा है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।